अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी फैक्ट्री नाका अडियाला जेल के मुकाम पर मौजूद हैं। पीछे अलीमा खान ने मुख्तसर लोगों के साथ धरना दिया हुआ है। आज जो कुछ हुआ वो आपको रिपोर्ट किया। जिस तरह से वकला को यूनिफॉर्म के अंदर गिरफ्तार किया गया, वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान की बहनें यहाँ पे तीनों बहनें अकेली बैठी रही और जाहिर है वर्कर जो उनके पास आते थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिल आखिर उन्होंने खुद ही वर्कर्स को कहा कि आप इधर उधर आगे पीछे जरा रहें, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाएं। तो बिल आखिर अलीमा खान कामयाब हुई। बहुत कम लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पे धरना दिया। अलीमा खान साहबा आज काफ़ी गुस्से में थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहेल खान अफरीदी पीटीआई की क़यादत पर अदम एतमाद कर रही है। शदीद गुस्से में थी और उसके गुस्से, अच्छा सिर्फ वो गुस्से में नहीं थी बल्कि पीटीआई का वर्कर भी गुस्से में था और उसकी मेजर रीज़न यही थी कि यहाँ पे सिर्फ 3 नाम थे पीटीआई के जो हमें बज़ाहिर जो ज़रा बड़े नाम कह लें आप जो नजर आए, डॉक्टर शफकत अयाज साहब, शफी जान साहब, मीना खान अफरीदी। तो इसके अलावा कोई और नाम जो है पीटीआई की क़यादत में से यहाँ पे नजर नहीं आया। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि जब वर्कर गिरफ्तारियों के बावजूद, शदीद आज गर्मी थी उसके बावजूद यहाँ पे पहुंच सकते हैं, वो क्यों नहीं पहुंचे। अच्छा, अलीमा खान ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से, पीटीआई की क़यादत के हवाले से। वो आगे चल के आप सुनेंगे भी, आगे चल के आपको सुनाएंगे भी कि डॉक्टर शफकत अयाज साहब से जो गुफ्तगू हुई है कि क्यों उनकी लीडरशिप नाकाम हो रही है, क्यों यहाँ पे नहीं आ रही, या अलीमा खान साहबा ने क्या गुफ्तगू की। तो ये बड़ी अहम सिचुएशन है कि अगरचे ये एक बड़ी कामयाबी है कि पूरा दिन गिरफ्तारियों के बावजूद वर्कर, अभी अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे मौजूद है, चाहे कम लोग हैं उसके बावजूद धरना जारी है और अलीमा खान डटी हुई हैं। यहाँ पे जितने टोटल वर्कर और रहनुमा है उससे डबल ट्रिपल पंजाब पुलिस की और बाकी लोगों की जो है वो तादाद मौजूद है। जी हमारे साथ डॉक्टर शफकत अयाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आज यहाँ से गिरफ्तारियां भी हुई, वकला को भी गिरफ्तार किया गया और बहरहाल धरना तो अभी जारी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई, वकला की गिरफ्तारियां हुई, सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप जो है, मतलब चाहे वो पंजाब की लीडरशिप हो, केपी की बड़ी लीडरशिप हो या सेंट्रल की आदत हो, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारी बेशुमार यहाँ पे वर्करों से भी बातचीत हुई है, उनने भी यही कहा कि वर्कर जो लीडरशिप है वो मौजूद नहीं है। तो ये क्या वजह है, इतनी बड़ी जमात की लीडरशिप मौजूद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात ठीक है कि लीडरशिप में से कोई नहीं आ रहा, लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे हर दफ़ा जब भी हम लोगों को लेकर आए हैं, आपने लास्ट टाइम देखा कितनी तादाद में लोग आए थे और इन्होंने फिर गोलियाँ तक जो है उनके ऊपर बरसाई हैं। इन्होंने वहाँ पे शेलिंग किया, लाठी चार्ज की, पत्थर मारे, लोगों को गिरफ़्तार किया, इवन सैनेटर्स और मुशीरों को इन्होंने गिरफ़्तार किया। अभी आप देख रहे हैं कि वकला को इन्होंने गिरफ़्तार किया और वो लोग जो यहाँ पे सहाफ़ी, मतलब न्यूट्रल सहाफ़ी ज़्यादा आते हैं तो वो यहाँ से कुछ न्यूज़ जाके ब्रेक कर दे, उनको भी इन्होंने उठाया। तो आप मुझे ये बताएं कि इतने ऐसे हालात में और इस जुल्म में यहाँ पे कैसे लोग आ सकते हैं? मुझे सर फिर भी ऐसे जो हालात आपने खुद बयान कर दिए हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी वर्कर फिर भी आ गए हैं। मतलब ये आम लोग हैं, आम वर्कर हैं, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप जाहिर है इनसे थोड़ी ज्यादा असर रसूख रखती होगी, तो वो मतलब उनके लिए तो थोड़ा आसान है ना आम वर्कर की निस्बत। आम वर्कर फिर भी 100, 150, 200 आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो क़यादत है उसमें से 3 चेहरे नजर आ रहे हैं। आप हैं, मीना खान अफरीदी साहब हैं, शफी जान साहब हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, सबको आना चाहिए और मेरे ख्याल से ये खान साहब की रिहाई के लिए अगर उन्हें निकलना है तो सबको आना होगा, चाहे उसमें हमें गिरफ्तार किया जाए, गोली बरसाएं हमारे ऊपर, गोलियां लगे, हमें डंडे पड़े, कुछ भी हो जाए। आज भी हमें ये पता था कि होने वाला है और आपको पता है कि हम पहले उस साइड पे गए थे, फिर वहाँ से फिर इधर आए। लेकिन मसला ये है कि आपकी बात ठीक है कि लीडरशिप को आना चाहिए, लेकिन हर दफ़ा जब यहाँ पे लोग आते हैं तो ये जालिम रियासत जो है वर्करों को गिरफ्तार करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब और दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम इन्होंने FIR कराई थी, तो उन FIR की वजह से भी ज़्यादातर लोग जो है ना वो नहीं आए, क्योंकि जब आपके ऊपर FIR भी हो तो वो तो डायरेक्ट आपको गिरफ्तार करके जेल में लेके जाते हैं। हम जेलों से नहीं डर रहे हैं, लेकिन आगे हमने जो है और एहतजाजों पे जाना है, हमने लोगों को निकालना है, लोगों को मोटिवेट करना है। तो जब तमाम लीडरशिप जो है ना जेलों में चली जाए तो फिर कौन यहाँ पे लीड करेगा? तो आपकी बात भी ठीक है कि लीडरशिप को निकलना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप जब निकलेगा तो वर्कर उनको देख के निकलेगा और ये हमारी कमजोरी है, हमने इस पे वर्क करना है। चलिए डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे। अभी अलीमा खान साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब अगर पिंडी वाला जैसा नहीं कर सकते, हम नहीं कहते कि वो पिंडी आए, एटलीस्ट अटक पुल तक तो आ जाए। इंशाल्लाह आएंगे। देखिए, हमने पिंडी आना था, पिंडी में हमने जलसा करना था, लेकिन सलमान सफदर साहब ने जो अभी रिसेंटली वो मिले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं,
ज़ाहिर बात है खान साहब हमेशा मुल्क के साथ चलते हैं, मुल्क की मुफाद को पहले जो है ना वो लेते हैं। तो उन्होंने उसी तनाजुर में ये फैसला किया कि आप जो है ना ये जलसा मुनक़ता कर दें, कैंसिल कर दें। इंशाल्लाह अभी 19 को हम मर्दान में जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम रुकने वाले नहीं है। आगे आपको नज़र आएगा कि हम इंशाल्लाह देखें कितना और डिले कर लेंगे, 1 महीना 2 महीने, इससे आगे हमने रुकना नहीं है। ये वर्कर हमें नहीं छोड़ेगा, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि देखें अगर हम किसी वर्कर के सोशल मीडिया के उस पर निकल आएँ और हम तैयारी के साथ ना निकले, तो हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो हम लाखों की तादाद में लोगों को निकालना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि वो हज़ारों में हो और फिर उसका नुकसान जो है ना पार्टी को हो जाए, या इमरान खान की रिहाई को जो नुकसान पहुंच सकता है वो हम नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि फिर हम कश्तियाँ जला कर निकले, लोगों को निकाल कर चले। अब लोग अक्सर हमसे भी पूछते हैं, अब लीडरशिप में हम नहीं आते। लीडरशिप में 4 बंदे हैं जो फैसला करते हैं, पॉलिटिकल कमेटी है। अब खान साहब ने ना मेरा नाम लिया कि मैं फैसला करूं, ना किसी और मिनिस्टर MP MNA का नाम लिया कि वो फैसला करेगा। जिनके नाम लिए गए हैं वो सबको मालूम है, उनका काम ये है कि वो फैसला करे। जब भी वो फैसला करेंगे तो वर्कर निकलेगा। लेकिन बात यह है कि फैसला जो है वो आम MPs, आम MNAs, आम सेनेटर्स, आम वर्कर जो है वो नहीं कर सकते। तो जिनके ऊपर ये फैसला मुसल्लत है, उसमें देखें खान साहब ने पहले भी कहा था कि देखें ये अचकज़ई साहब है, अल्लामा राजा नासिर साहब है। अब ये नहीं है कि उनके बगैर हम कुछ करें या उन पे हम डिपेंडेंट हैं कि वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इन सब लोगों को एतमाद में लेके फैसला करना होता है। सुहेल अफरीदी साहब जो है ना वो CM है और उनको इख्तियार भी दिया गया है, लेकिन वो अकेले खुद फैसला नहीं कर सकता। अब अगर वो फैसला करें और आगे से जुनैद अकबर साहब कहेंगे मैं नहीं निकल सकता या नहीं निकलना चाहता, फॉर एग्जाम्पल, या बैरिस्टर गौहर कहे, सलमान अकरम राजा साहब कहें, अचकज़ई साहब कहे, अल्लामा राजा नासिर साहब कहें, तो फिर वो अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल कमेटी को मिला के वो फैसला करना है, फिर तमाम वर्कर्स को, तंजीमों को साथ मिला के निकलना होगा। अब अगर हम यहाँ पे 2000-4000 लोग लेकर भी आए तो उससे तो फ़ायदा पहुँचना नहीं है। तो बजाय ये कि 4000 लोगों के हम 4 लाख लोगों को निकाल कर लेकर आए, उससे बहुत फ़ायदा होगा पार्टी को भी और इस तहरीक को भी। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, धरना पीछे जारी है और अलीमा खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। एक तो अलीमा खान ने ये कहा कि जब ये हुकूमत के कहने पे पिंडी वाला जलसा कैंसिल कर रहे थे तो फिर कम अज कम हुकूमत से कुछ रिलीफ तो ले लेते, कुछ खान की बात तो कर लेते। ये हुकूमत की बातें मान रहे हैं लेकिन हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहे। साफी ज़ियाद अली शाह भी साथ ही मौजूद हैं। इनकी अब से कुछ देर पहले पीछे अलीमा खान साहिबा के साथ गुफ्तगू भी हुई है और अलीमा खान बड़ी गुस्से में थी। यार एक तो उनका नेचुरल गुस्सा है, सारे दिन से अकेली बैठी हुई हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर उनके भाई को लेकर, उनकी आंख के मसले को लेकर, उस और PTI के रवैये को लेकर कि पीछे अभी मुझे डॉक्टर शफकत अयाज नजर आ रहे हैं, मीना खान अफरीदी नजर आ रहे हैं और शफी जान, इसके अलावा कोई नजर नहीं आया। तो ज़ियाद जरा मुख्तसर आप बता दें कि अभी अलीमा खान कितनी गुस्से में थी और उन्हें क्या क्या गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहब आज ज़रा मामूल से हट के बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इस तरह गुस्से में मैंने बहुत कम उनको देखा है। वैसे बड़े रिलैक्स होती हैं वो और बड़े वो स्ट्रांग भी नज़र आती है, लेकिन आज वो गुस्से में इसलिए थी कि एक तो आपने भी वो बात डिस्कस की कि उन्होंने कहा कि जब हुकूमत को आप रिलीफ दे रहे हैं, आप अपना जलसा कैंसिल कर रहे हैं, उनकी चीज़ों का, उनकी पॉलिसी का, आप नेशनल इशू का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर आप हुकूमत से भी इसके बदले में कुछ तो ले। आप भी उनको तो कहे कि हमारी मुलाकात करवा दे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सुहेल अफरीदी को ये नहीं कह रही कि आप जलसा इधर करे उधर करे, लेकिन मैं उनको ये कह रही हूँ कि अगर आप चले, आप उधर नहीं कर सकते पिंडी में, कम से कम आप अटक तक तो आ सकते हैं ना। आप अटक में जाके वहां पे अपना मुजाहरा करें। यानी अलीमा खान ने भी सुहेल अफरीदी साहब पर अदम एतमाद किया है। अदम एतमाद का उन्होंने साफ साफ इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर लीडरशिप नहीं संभाल सकते तो लीडरशिप को छोड़ दे उहदों को, ठीक है, फिर आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लीडरशिप है, ठीक है, कुछ लोग, उन्होंने सलमान अकरम राजा का, बैरिस्टर गौहर साहब का जिक्र भी किया इसमें। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है इनकी भी कभी कभी मुलाकातें हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये इस चीज के लिए क्यों एफर्ट नहीं कर रहे। दूसरा, उन्होंने पख्तूनख्वा हुकूमत को बहुत ज्यादा निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी जो है इसके लिए एफर्ट क्यों नहीं कर रहा। हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब को रिहा करे, उन्होंने ये मेंशन किया, क्यों हमने ये नहीं कह रहे कि खान साहब को रिहा करे, कम से कम ये तो करे कि खान साहब की इलाज तो हो कम से कम, ठीक है, उनका इलाज जो है वो मेजर कंसर्न है, कम से कम वो होना चाहिए। तो अब उन्होंने आज इंतहाई गुस्से के साथ जो ये सारी गुफ्तगू की है और उन्होंने बिल्कुल जो है अदम इत्तेमाद का इजहार किया है पख्तूनख्वा की हुकूमत पे कि पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है।
ठीक है। उन्होंने कहा कि पिछली भी तो यही मसले थे, ठीक है, अभी सुहेल अफरीदी से एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लेकिन अभी वो भी कुछ चीज नजर नहीं आ रही है। चलें, ये वो तमाम बातें हैं जो हम बारहा अपने वीलॉग्स के अंदर या ट्विटर पर लिखते हैं, हर जगह पे बयान करते हैं। कुछ लोगों को बड़ा वो इतराज़ भी होता है कि पता नहीं क्या तनकीद हो रही है या कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा है, लेकिन अब आपने चीज़ें सुन ली हैं कि जो खान की बहनें हैं वो सुहेल अफरीदी साहब या क़यादत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है।